है और द्विघात बहुपद के शून्यक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश की हम बात करें द्विघात बहुपद तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे कहा जाता है। मानक रूप का मतलब है कि इसकी जनरल फॉर्म, इसकी पहचान क्या है। तो द्विघात जो बहुपद है उसका मानक रूप रहता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे आपका x जो है एक चर संख्या है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वेरिएबल है, और a b और c क्या है आपके अचर हैं, और इंग्लिश में बात करें तो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये हमारे पास द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज करने हैं। सबसे पहले तो शून्यक, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकलते हैं हमारे पास। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि जो रैखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3। ठीक है, तो शून्यक कितने निकलेंगे हमारे पास द्विघात बहुपद में? 2। तो मान लो उनको हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा, और ये आ गया आपके पास बीटा। शून्यक इंग्लिश की अगर हम बात करें तो रूट्स और जीरोस भी कई बार हम इनको बोलते हैं शून्यकों को। अब सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो रहता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, सम ऑफ रूट्स। तो शून्यकों का योग के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। गुणांक के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इस जनरल फॉर्म में अगर मैं देखना चाहूं तो x² का कोफिशिएंट है आपके पास a, x का कोफिशिएंट है आपके पास b, और कांस्टेंट टर्म है आपके पास c। जो अचर पद है आपके पास वो है c। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपके पास a। पॉज कर बेटा, जाहिर रखा ना। शून्यकों का योग आ गया आपके पास माइनस b अपॉन a। देखा फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा है आपके पास शून्यकों का गुणनफल। ये जो दो शून्यक हमारे पास निकले हैं अल्फा और बीटा, इनको गुणा करने पे कितना आएगा? इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपके पास अचर पद बटे में x² का गुणांक, और इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में हम लोग सॉरी इसके मानक रूप में अगर हम लोग देखें तो अचर पद कौन सा है हमारे पास? c, और x² का गुणांक क्या है हमारे पास? a। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बराबर है c अपॉन a। अब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उनको सॉल्व करते टाइम हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 2x माइनस 8, और आपको बोला जाए कि ये जो आपका द्विघात बहुपद है इसके आपने शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम हमारा रहेगा यहाँ पे मानक रूप लिखना। जो भी द्विघात बहुपद हमारा है उसका मानक रूप हम लोग लिख लेंगे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो a की जगह कितना है आपके पास? 1,
बी की जगह है -2 और सी की जगह है -8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक को आप -8 से गुणा करेंगे। जब एक देखिए प्लस का है, 8 माइनस का है, बीच में गुणा का निशान है, तो जमा गुना माइनस रहता है माइनस, तो कितना आ गया आपके पास -8। और नीचे वाला लाइन में आप लिख देंगे बी का मान जो कितना है आपके पास -2। और ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी लगा चुके हैं। ये वाले इस द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड है हम लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं। तो देखिए हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पे -8 है, या इस माइनस के साइन को आप भूल जाइए, आप 8 के सारे गुणनखंड लिख लीजिए। 8 कौन कौन से टेबल में आता है, तो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि 8 के दो गुणनखंड 1 और 8 तो होंगे ही, बाकी 2 के पाढ़े में 8 आता है, 2 चौके 8, और 4 के पाढ़े में 8 आता है, 4 दूनी 8। ये आगे 8 के सभी गुणनखंड। अब दो संख्याओं को गुणा करने पे आपको मान लो जमा का 8 चाहिए, पहले माइनस के साइन को आप भूल जाइए। तो आपको पता है 1 से शुरू करेंगे हम, 1 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, 2 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 8 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 8, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 8। तो ये 8 के हमने सारे गुणनखंड लिख लिए। अब देखिए हमें चाहिए था माइनस का 8। तो आपको पता है अगर एक संख्या जमा की हो और एक माइनस की हो, तभी दो संख्याओं को गुणा करने पे माइनस का साइन आता है। क्यों? प्लस इंटू माइनस क्या रहता है आपका माइनस। तो ये जो दो संख्याएं हमने लिखी थी इनमें से कोई एक संख्या किस चीज की होनी चाहिए माइनस में। तो ये आ गया दो संख्याओं को गुणा करने पे -8। ये स्टेप ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो दो संख्या यहाँ पे मैंने ली हुई है इनको जमा या माइनस करने पे -2 आना चाहिए। तो पहले यहाँ से चेक करते हैं, 1 और -8 जब आप घटाएंगे तो -7 नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2। तो नेक्स्ट 2 और -4 जब आप इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास -2। यही चाहिए हम लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मध्य पद विभक्त करने पर ये जो हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मध्य पद विभक्त करना, मध्य पद विभक्त करने पर इंग्लिश में ऑन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऑन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या बन जाएगा आपके पास जब आप मध्य पद को विभक्त कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म में आपके पास x², इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मध्य पद था आपके पास -2x, इसको हमने दो संख्याओं के रूप में लिख लेना है, एक जमा का 2 है, एक -4 है। तो आप इसको लिख सकते हैं सीधा ही, जमा का 2x और -4x और -8। तीसरा टर्म क्या थी आपके पास -8। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने दो दो के जोड़े इनके बना लेने हैं। अब इनके गुणनखंड आपने लिखने हैं गुणा के रूप में। x² का मतलब है x इंटू एक्स, 2x का मतलब है 2 गुणा x, माइनस का निशान एज इट इज। अब देखिए आपको 4 के पाढ़े में 8 आता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1 गुणा x, और 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 2। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। अब चलिए जब हम ये जो पहली दो टर्म्स है यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x। जब हमने x कॉमन लिया, ये वाला x अंदर बच गया, जमा ये x में बाहर लिख चुका हूं तो अंदर कितना बचा है 2, माइनस में आप देखिए 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 आ गया आपके पास कॉमन, और 1 को x से गुणा करेंगे तो x। अब ये वाला माइनस में बाहर कॉमन ले चुका हूं तो अंदर किस चीज का निशान आएगा प्लस का, और ये 2 बच गया। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये टर्म और ये टर्म हमेशा आपस में क्या रहेंगी बराबर। तो x + 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी है, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास x - 4। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए, x + 2 और x - 4। यहाँ तक आप लोगों ने 9th क्लास में काम किया हुआ है। अब यहाँ से आगे इसके शून्य कैसे ज्ञात करने हैं, हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर लिख लेंगे। क्योंकि आपको था 9th क्लास में भी कि जैसे x + 5 का शून्य ज्ञात करें तो आप क्या करते थे, x + 5 को 0 के बराबर लिख लेते थे और x का मान ज्ञात कर लेते थे। जैसे यहाँ पे आया -5 तो ये इसका शून्य होता था। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, यहाँ से जमा का 2 उस तरफ गया, माइनस का 2, और यहाँ पे -4 उस तरफ गया तो जमा का 4। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 शून्य का आगे -2, 4।
अब ये जो आपके पास दो शून्य का है -2,4, एक को मान लो आप अल्फा, एक को मान लो आप बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2, बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब सबसे पहले शून्यकों का योग, फिलहाल आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है, फिलहाल आपके पास जो दो शून्य निकले हैं उनको ही आपने प्लस करना है। शून्यकों को योग का मतलब है कि एक्स और बीटा को आपने जमा करना है। तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है जमा का 4, तो कितना आ गया आंसर आपके पास जमा का 2। दूसरा आपके पास, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में आपने ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इंग्लिश की अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ के ऊपर क्या होता है सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा और बीटा को आपने गुणा कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू बेटे आपके पास -2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए माइनस का है 2, 4 जमा का है, माइनस गुणा प्लस क्या रहता है माइनस, और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब तीसरे स्टेप में जब आपने जाना है, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सम ऑफ रूट्स। क्या फॉर्मूला था आपके पास -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक बराबर है -b बटे में a। ये जो -a बटे फार्मूले वाला है और ये b/a इस मानक रूप से हमने दिए हुए हैं, तो ये माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू आप लोग अगर यहाँ से चेक करें तो आपके पास b की वैल्यू कितनी है -2। तो क्या आ जाएगा आपके पास -2 बटे में a का मान कितना है आपके पास 1। तो जब आप इनको गुणा करेंगे माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 बटे में 1 जो कितना बन जाएगा 2। यह आ गया समीकरण नंबर 3। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो क्या रहता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है आपके पास c और x² का गुणांक क्या है a। तो c की वैल्यू अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो -8 और बटे में a की वैल्यू कितनी है 1। तो -8 को 1 से भाग करेंगे -8 ही आएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब जो रूट्स हमने निकाले हैं और जो फॉर्मूले लगा के निकलेंगे वो दोनों आपस में क्या है बराबर। वैसे ही शून्यकों के गुणनफल में भी हमारे पास सेम नंबर राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर शून्यकों का योग कितना आ गया आपके पास शून्यकों का योग 2। कहां से पता चला हमें समीकरण 1 व 3 से। और साथ में आप बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल